गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे 7th क्लास साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसमें हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ लिया था। एक्टिविटी 6.1, 6.2, 6.3 भी देख लिया था। नेक्स्ट देखेंगे अपन केमिकल चेंज। तो देखिए बच्चों, केमिकल चेंज होता क्या है। केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन इफ यू हैव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। तो देखा होगा बच्चों आपने कि जो आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो खुले में पड़े रहते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, एक ब्राउनिश लेयर जमा हो जाती है या डिपॉजिट हो जाती है। तो ये क्यों होती है? दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। ये जो भूरे रंग का पदार्थ होता है वो रस्ट होता है या जंग होता है, और जिस क्रिया के कारण ये बना है उस प्रोसेस को हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं। ये पढ़ लिया था अपन ने। नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखिए बच्चों, केमिकल चेंज में हमने पढ़ लिया था रिएक्शन पढ़ ली थी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था। एक्टिविटी 6.8 टेक अबाउट टी स्पूनफुल विनेगर। हाँ, नाउ स्टार्ट। एक्टिविटी 6.8 पढ़ेंगे। टेक अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक खाना खाने की जो चम्मच होती है उसके बराबर विनेगर या सिरका लेंगे हम एक टेस्ट ट्यूब में। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। इसमें एक चुटकी भर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। यू वुड हेयर a hissing sound and see bubble of a gas coming out। तो इसमें से आपको एक साउंड सुनाई देता है, पुस्सी गैस की आवाज़ निकल बुदबुदाहट के साथ उसमें से निकलती है और उसमें से बबल्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। नाउ स्टार्ट। तो जैसे हमने चुटकी भर बेकिंग सोडा इस विनेगर के अंदर डाला तो उसमें कुछ आवाज़ के साथ बबल्स निकलते हैं। पास दिस गैस थ्रो फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर एज सो इन फिगर 6.5। अब इस जो गैस इसमें से निकल रही है उसको जो ताज़ा तैयार किए हुआ लाइम वाटर होता है, चूने का पानी, उसमें से पास करेंगे जैसा फिगर 6.5 में शो कर रखा है। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर। चूने के पानी का क्या होता है? तो देखिए, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। टेस्ट ट्यूब में इस प्रकार के चेंज होते हैं जो नीचे दे रखे। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। एंड विनेगर जब बेकिंग सोडे के साथ क्रिया करता है और इसी का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्रिया करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में अदर सब्सटेंस बनते हैं। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर is as follow। A change in which one or more new substance are formed is called a chemical change। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है या बनते हैं केमिकल चेंज के नाम से जाने जाते हैं या रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। एक जो केमिकल चेंज होता है उसको केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केमिकल जो चेंज होते हैं या रासायनिक जो परिवर्तन है वो हमारे जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जितने भी नए पदार्थों का निर्माण होता है वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के दौरान ही होता है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा।
उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर भोजन का पाचन होना, फ्रूट्स का पकना और अंगूर का पकना, या अंगूरों का जो किण्वन होता है उससे खट्टे हो जाते हैं, उसकी और उसी क्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है, फर्मेंटेशन द्वारा एल्कोहल बनाई जाती है। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो औषधियाँ होती है या दवाइयाँ होती है वो भी इन केमिकल रिएक्शन का ही क्या है, एक उत्पाद होता है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। उपयोगी पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक होते हैं, साबुन या मार्जक होते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, इंडेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। प्रत्येक जो नया पदार्थ होता है वो इस केमिकल चेंज के द्वारा ही या इसका स्टडी करके इसको डिस्कवर किया गया है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हमने देखा एक या एक से अधिक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों का बनना। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में accompany a chemical change, heat, light or any other radiation may be given off a absorb। ऊष्मा, प्रकाश या अन्य जो विकिरण होती हैं वो भी इसमें एब्जॉर्ब होती है। साउंड में भी प्रोड्यूस, और आवाज़ उत्पन्न होती है केमिकल चेंज के दौरान। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। तो एक चेंज के दौरान, एक केमिकल चेंज के दौरान नई स्मेल या गंध आ सकती है या नई गंध उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, और उस जो रसायन को हम काम में ले रहे हैं या उसमें जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। अ गैस में भी फॉर्म, और एक नई गैस की उत्पत्ति भी हो सकती है। तो केमिकल चेंज के दौरान इस प्रकार के कई प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। नया पदार्थ बन सकता है, उस पदार्थ के गंध में चेंज हो सकती है या नई गंध निकल सकती है, नई गैस की उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन जहाँ पे होते हैं वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल या उदाहरण देखेंगे। यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। हमने देखा मैग्नीशियम रिबन को जलाना क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ भी क्या है, न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, या वुड और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। कोयले का, लकड़ी का या पत्तियों को जलाना भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। तो जलाने से रिलेटेड या बर्निंग से रिलेटेड जो भी न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, वो सभी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। बर्निंग इज ऑलवेज एक्कम्पेनिड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जो कोई भी पदार्थ को जब क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो उससे क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। जो अग्नि से रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं या विस्फोटक पदार्थों से रिलेटेड, जलाने संबंधित या विस्फोटक पदार्थों से रिलेटेड जो काम किए जाते हैं वो सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोडक्ट हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं कि एक्सप्लोजन, विस्फोटक जो उत्पन्न होते हैं उससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है, और असुहावनी गंध भी उससे उत्पन्न होती है, जिसे पोल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर का। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि
ये सलाह क्यों दी जाती है कि फायर वर्क या अग्नि से रिलेटेड जो भी वर्क है उसके आसपास नहीं खेलना चाहिए। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल। जब भोजन क्या होता है, सड़ जाता है, तो उससे भी एक गंध निकलती है, बदबू आने लगती है। सेल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। क्या ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है, मतलब गंध आती है या बबल्स उत्पन्न होते, कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमिडिएटली। तो आपको ये भी नोट किया होगा आपने कि जब भी हम एप्पल की जो स्लाइस काटते हैं या उसको टुकड़ों में काट देते हैं तो कुछ ही देर में उस जो वाइटिश लेयर होती है या सरफेस होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम। अगर आपने इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा है तो आप क्या करें, फ्रेश जो एप्पल है उसको कट करें और कुछ देर के लिए उसको छोड़ दें, तो आप कुछ ही देर में पाएंगे कि उसकी जो स्लाइस है वो क्या हो जाएगी, ब्राउनिश हो जाएगी। ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पटेटो और ब्रिंजल। इसी एक्टिविटी को हम अन्य जो सब्जियां हैं जैसे पटेटो, आलू, ब्रिंजल, बैंगन के साथ भी दोहराएंगे। पटेटो को हम काटेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जबकि बैंगन को जैसे ही काटेंगे कुछ ही देर में वो कैसा हो जाए, काला पड़ जाता है। ठीक है। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इन सभी पदार्थों का जो कलर में चेंज हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, न्यू पदार्थों के बनने के कारण। आर नॉट दी चेंज केमिकल चेंज। क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? तो ये सभी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद अ बेस। हमने चैप्टर 5 में एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण को देखा था। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। उदासीनीकरण भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है।